ठीक है, रिफ्रेश किया है थोड़ा सा उसको और कॉल किया है हमने ग्रैंड पेरेंट को और यहाँ पे देख के देखते हैं। ठीक है, आगे पैम आगे और मज़ीद इसके ओके स्टॉप कर दिया। ठीक है, अन के दोनों पेरेंट आ गए हैं, मैप भी पैम भी आ गया है और टॉम भी आ गया है। और अगर आप इसको रिवर्स, क्योंकि हम पैरामीटर में थोड़ा डिफरेंट कर रहे थे, पोते चाइल्ड की जगह यही थी, तो अगर मुझे पेरेंट मालूम करना है तो मैं एक्स को क्या कर दूंगा, वेरिएबल बना दूंगा, मुझे पेरेंट मालूम चल जाएंगे। क्लियर हो गया? इसके बाद फिर इसका रिवर्स कर दूंगा तो मुझे इसी हिसाब से मुझे इसका यानी पेरेंट देकर उसका ग्रैंड चाइल्ड मालूम कर सकता हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोसीजर के ज़रिए से, आवाज़ क्लियर है मेरी? हेलो? जी सर, क्लियर आपकी आवाज़। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। और तो जो मैंने पहले आपको जो बताया था ना, इसको ब्रेक करके उसको अगर समझ लेते हो तो वो ज़्यादा आसान है। इसको मैं दोबारा से बताता हूँ आपको वो चीज़ कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैं इसको प्रॉपर नाम लिख दूँ कि यहाँ पे आ रहा है दादा और यहाँ पे आ रहा है बाप, फिर कॉमा दे दिया, फिर मेरे पास यहाँ बाप की इंफॉर्मेशन और यहाँ पर पोते की इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि ये जो डी बी और बी पी जो है वो थोड़ा सा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सीक्वेंस डिफरेंट है, तो हो सकता है कि वो आगे पीछे करे। चेक करते हैं इसको। हम्म, क्या मसला आ रहा है? ओके, ठीक है भाई, ये इन्फॉर्मेशन आ गई डी पी और बी की। मैं टैबलेट से हटाता हूँ तो मुझे यहाँ पर, अच्छा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मैंने बी पहले कर दिया, डी बाद में कर दिया और पी उसके बाद किया। मुझे क्या रखना था, डी ऊपर रखना था, बी और पी नीचे रखना था। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पर नंबर डाल देता हूँ 1 2 और 3, काम बन जाएगा। हम्म, सीक्वेंस में लाने के लिए, क्योंकि वेरिएबल है, वेरिएबल को न्यूमेरिक से शुरू नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पर अंडरस्कोर कर देता हूँ। ये चीज़ समझ में आ रही है? सिर्फ वेरिएबल को उसके साथ रखना चाह रहा हूँ और मैंने यहाँ पर क्लियर दिया। तो पहले दादा आ गया फर्स्ट पे, जो पैम है, और बॉब उसका बेटा है और इसका ये पोता है। ठीक है, तो ये एक पहली रिलेशन हो गई। सेकंड में हमने देखा पैम का फिर बॉब के साथ पेट है, और फिर टॉम आ गया, क्योंकि ये है, अभी पेरेंट बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि फादर कौन है। अगर मैं, क्योंकि पेरेंट लिखा है यहाँ पर, फादर नहीं लिखा, तो दोनों की इन्फॉर्मेशन आ रही है, माँ की भी आ रही है, दादी की भी आ रही है और दादा के साथ भी आ रही है। तो दादा के साथ ही रिलेशन ये आ गई। क्लियर हो गया? और अगर मुझे ये बताना है कि इसका फादर कौन है, यानी उसका दादा कौन है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे पूछनी है इसी नॉलेज बेस से। जी, कुछ जहन लगाओ, इतनी चीज़ें तो हो गई हैं, इसको भी पैरामीटराइज करने की कोशिश करो। इसका मतलब है मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन में कमी है। अभी ये इन्फॉर्मेशन के साथ रिजल्ट दे रहा है, तो उसके पास ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन सा मेल क्या है, टॉम का मेल क्या है और पैम का मेल क्या है। ये इन्फॉर्मेशन नहीं है इसकी। कोई ऐसा प्रोसीजर बनाना पड़ेगा जिसमें हमें पहले तो डिक्लेयर करना पड़ेगा कि टॉम मेल है या फीमेल है, पैम मेल है या फीमेल है। सेकंड लेवल पे प्रोसीजर में कुछ चेंज करना पड़ेगा। ठीक हो गया? तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर इस टॉम के बारे में मैं मेल लिख दूँ, चलेगा ये काम? इन्फॉर्मेशन मिल गई? जी, क्लियर हो रहा है ये चीज़ें? इसको मुझे ऊपर नहीं ले जाना होगा, यहाँ पर। ठीक है, ऐसी है, क्योंकि मेल की सारे नॉलेज यहाँ पर है, तो मुझे ऊपर ले जाना होगा। चैट पे भी कोई जवाब नहीं दे रहा है तो है। ये सब कुछ समझ में आ रहा है, ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। कुछ इसी तरह की रिलेशनशिप बन रही है आपकी। पहले आंसर आ रहे थे, अब आंसर नहीं आ रहा। तो मैंने ये टॉम को बता दिया है कि ये है मेल,
और फीमेल में मैंने बता दिया कि ये है फीमेल में। ठीक है, अब टॉम की इंफॉर्मेशन तो आ गई, लेकिन अगर मैं इसका कोई प्रोसीजर बनाता हूँ और कहता हूँ कि ग्रैंड फादर तलाश करो, जी, तो क्या इंफॉर्मेशन आ सकती है? क्लियर। प्रोसीजर की बॉडी में क्या दूंगा? इस प्रोसीजर की बॉडी को लिखने से पहले मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे लिखूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये है, और इसके अंदर तमाम चीज़ें आ रही हैं। एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो मेरे पास फादर है, यानी 1D वाला है, वो क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए। इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, तो देखिए टॉम ही आ रहा है, पहला रिलेशन ये आई। ठीक है, मैं इसको टेबलर फॉर्म में करता हूँ। तो 3 इंफॉर्मेशन आ गई और तीनों टॉम की आई है। इसके क्लॉज बढ़ाने से मेरे पास क्योंकि मैंने पेरेंट पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जो जो भी पेरेंट है, ये दादा की इंफॉर्मेशन है ना, पेरेंट की, तो दादा की इंफॉर्मेशन में मैंने कह दिया कि वो दादा मेल ही हो। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर लेके आ रहा है, जो पेरेंट की है, यानी ग्रैंड पेरेंट की है, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो मेल की होगी, तो फिर वो टॉम ही आएगा, और टॉम मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। ये चीज़ मैप हो गई है? सही है, क्लियर है? तो ये चीज़ अब जब यहाँ पे मैं चेक कर ली, तो यहाँ पर मैं एक वो भी बना सकता हूँ, और उसमें यही चीज़ डाल सकता हूँ कि क्या डालूँ बताइए? हम्म, यहाँ पर सर एक्स की जगह मेल आ जाएगा। हम्म, अगर मैं यहाँ कह दूँ यहाँ पे ईमेल कह दूँ Z, ठीक है, और इसमें यहाँ पर XYZ फाइनली यहाँ पर आना चाहिए ना। Z is male। ओके, अगर मैं फादर को तलाश करूँ, वेट करते हैं, थोड़ा सिंपल करते हैं। फादर तलाश करूँ तो मुझे X और Y, ये X है, ये Y है, और मैं यहाँ पर उसको मेल कर दूँ, और X जो है वो मेल हो, तो ये फादर निकल के आ जाएगा। अगर मैंने Y में बॉब दिया है, तो बॉब का टॉम आंसर आएगा, पैम नहीं आएगा। ये पुराना कंपाइलर मसला कर रहा है। ऑपरेटर ए बी कहाँ इस्तेमाल हुआ है? Where is AB? It's not। ठीक है, ये टॉम आ गया कि मैंने इसका सिर्फ पेरेंट नहीं पूछा, बल्कि पेरेंट में से सिर्फ बाप का नाम, बाप का पूछा है, तो उसने यहाँ पर इंफॉर्मेशन बाप की दे दी। और अगर माँ के पूछनी है तो एक फंक्शन आप और बनाएंगे। ठीक है, ये मुझे बना के दिखाएं। मदर की इंफॉर्मेशन चाहिए बॉब की, तो क्या इसके लिए फैक्ट लिखना पड़ेगा? प्रेडिकेट क्या आएगा? मैसेज में लिखें जरा आप। जी, मैं वेट कर रहा हूँ मैसेज पे। पूरी स्टेटमेंट लिखें आप, प्रोसीजर बनाकर।
उसका प्रोसीजर बनाएं, जिस तरह मैंने लाइन नंबर 24 पे बनाई हुई है, और फिर इसकी क्यूरी कैसी बनेगी। कैप्स का भी ख्याल रखिएगा, लेटर कैप्स हो, अपर केस है लोअर केस है, जहाँ पर आएगा। चैट में अटेंडेंस लिख दी आप लोगों ने, दोबारा लिखते हैं इसको सेकंड सेशन की। जी स्टेटमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही है किसी की। अगर मदर का मुझे क्लॉज बनानी है कि सही है, स्मॉल में नहीं लिखें, कैप्स में लिखें। ठीक है, आंसर सही आ रहे हैं। और अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ से मदर बनाना है, तो हम यहाँ से मदर का फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पर फीमेल कर देंगे। और फीमेल में हमें बताना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पहले से बता दिया है, जितनी चीज़ें हम बताएंगे उसी हिसाब से वो एक्शन लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फंक्शन किसको कॉल करना है, मदर का फंक्शन कॉल होगा। और बॉब के मदर का नेम अगर हमें चाहिए तो यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। किसी हद तक हमें ये चीज़ें आ गई है कि हम अपनी स्टेटमेंट्स को किस तरह से मशीन को बताएं प्रोलॉग के ज़रिए से, और प्रोलॉग अपनी स्टेटमेंट को किसी प्रोडक्ट एंड डिक्लेरेटिव लैंग्वेज के ज़रिए से हमें स्टेटमेंट बनाने का जो देता है वो फैक्ट के ज़रिए से देता है कि हर स्टेटमेंट इसकी एक फैक्ट होगी, और फैक्ट के अंदर आपके पास रिलेशन होगी और ऑब्जेक्ट होंगे, उसके हिसाब से मल्टीपल आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, और फिर आपने प्रोसीजर बनाना सीखें। ये किस तरह से सवाल जवाब आपके पास आ सकते हैं। अब आके हम देखते हैं कि सबमिशन हमें क्या करनी है और किस तरह से काम करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। पहला आपके पास यही होगा कि फर्स्ट में ये आंसर, इसमें नॉलेज बेस बना के दी गई है। सबसे पहला टास्क है, पहली क्लास है, तो सबसे इजी कर दिया गया है कि आप ये नॉलेज बेस आपको बना के दे देगी। और इसके बाद फिर उस नॉलेज बेस में सवाल भी करें, आपको क्यूरी भी लिखे दे दी, इसका सिर्फ कंपाइल करना है। इसको आप नॉलेज बेस में लिखेंगे, इसको आप क्या करेंगे, क्यूरी वाले विंडो पे लिखकर इसका आंसर जो आएगा वो आंसर आप लिख देंगे। ठीक है, उसके स्नैप, उसका वो स्नैप देते हैं, या फिर आप उसको एज अ वर्डिंग में लिखते हैं जो प्रॉपरली आ रहा है। ठीक है, वर्डिंग स्नैप ले लोगे तो फिर आपका प्रॉपरली वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, तीनों चीज़ें आपकी एक ही विंडो में आ जाएगी। क्लियर है। तो ये पहला आपके पास यही है कि आपको नॉलेज बेस के पोर्शन में डालना है, और हर एक क्यूरी का जो आंसर आएगा उसको आंसर देना है। इसका आंसर की स्पेस छुटी हुई है, इसमें आंसर देंगे। तो पहली एक्टिविटी आपकी ये हो जाएगी, इसको सबमिशन करवा दिएगा। इसका किसी हद तक हमने काम देखें काम किया हुआ है, ये भी एक आंसर है। इस आंसर में क्या आना चाहिए जवाब, तो वो आप जवाब यहाँ लिखेंगे और समझ के लिखिएगा कि जवाब क्या आ रहा है इसका। तो पहली एक्टिविटी तो बहुत सिंपल है, इसमें तो आपको 10 मिनट नहीं लगेंगे, इसको कॉपी पेस्ट करना है, उसका आंसर देना है, उसके बाद उसका स्नैप लेना है। सेकंड में देखिएगा, ये कुछ और भी अच्छा, ये फैमिली, इन्होंने अपनी फैमिली बनाई हुई है, कोई सिंपल के तो आपने एग्जांपल सर देना। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, स्क्रीन सर वो यार कुछ SWI वाली शेयर हो रही। अच्छा 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 अच्छा, लोग बोलते नहीं हो ना, तो हम लोग थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। ओके, अभी स्क्रीन शेयर हो गई है। पहला आपके पास जो यस सर। एक्टिविटी है वो सिंपल ये है कि आपको ये नॉलेज बेस की विंडो में रखना है, और क्यूरी बेस पे ये क्यूरी रख के इसका जो भी आंसर आएगा वो आंसर आपको लिख के यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, या तो इस फॉर्मेट में आप वर्ड पे डाल दें, या तो आपके स्क्रीनशॉट जो आ रहा है वो वाली विंडो जो हमने ऑनलाइन विंडो है, उसके अंदर वो तीनों विंडो पे आ रही है। तीनों चीज़ों की जब आपके पास आउटपुट आ जाएगा, उसका स्नैप लें और अपने वर्ड पे उतारें, और उसको पहली एक्टिविटी के नाम के साथ उसको सबमिट करवा दें। ठीक है, एक ही फाइल बनेगी तीनों एक्टिविटी। तो पहली एक्टिविटी आपकी ये होगी। सबमिट कब तक करवाना है? सबमिट आप कल रात तक करा लें 12 बजे तक। ठीक है। ठीक है, बहुत आसान है, और 1 से 2 सर ही वन मिलेंगे, आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है सर, ठीक है। सेकंड आपके पास क्या है, पहले में आपको इजी सब कुछ बताया गया है, और सेकंड में देखिएगा आपको रिलेशनशिप के सवाल किए गए हैं कि आप जो भी आपके पास फैमिली है, फैमिली का डेटा है, इस फैमिली के डेटे पे चलना है, आपको आसान लग रहा है इसी पे चले, और आंसर भी इसी के दे दें। या फिर कोई भी फैमिली, आप फैमिली के तौर पे या अपनी फैमिली का डेटा लिखकर आप इसको क्या कर सकते हैं, आंसर का जवाब दे सकते हैं, आंसर कर सकते हैं इसके सवाल का। ये सवाल आ रहा है कि इसका पेरेंट कौन है। ठीक है,
इसके चाइल्ड है या नहीं है, ये सवाल। तो चाइल्ड है या नहीं है इसका भी आपको बनाना होगा। इसके ग्रैंड पेरेंट कौन से हैं पेट के, वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, तो दूसरा एक्टिविटी आपके पास ये है कि नॉलेज वही होगी, फैमिली की नॉलेज है, और उस नॉलेज से ये 3 सवाल आपको, सवाल क्यूरी बना के नहीं दी गई है, बल्कि सवाल जो है वो स्टेटमेंट की जरूरत में है, आपको क्यूरी बनानी है। ये सेकंड लेवल आ गया। थर्ड लेवल पे क्या आना है, थर्ड लेवल पे आपको अपनी नॉलेज बेस में, इसमें नॉलेज बेस में कुछ चेंज नहीं करना। इसमें देखिएगा आपको सिर्फ आंसर देने हैं। नॉलेज सर बेस आपकी बनेगी, आवाज कट गई। अभी क्लियर है? हेलो, अभी क्लियर है भाई? जी सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। अच्छा, ये इस सवाल के अंदर कुछ भी नहीं है, नॉलेज बेस आपको बना के दी गिवन है, ये बना के दी गई है, इसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, और क्यूरी भी बना के दी गई है जो सवाल करना चाह रहे हैं। सेकंड स्टेप के अंदर आपके पास नॉलेज बेस यही है, या कोई और दूसरी आप ले लें, लेकिन क्यूरी बनानी पड़ेगी आपको, सवाल क्यूरी। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो सवाल पूछते हैं उसको एज अ क्यूरी फॉर्म में बनाकर उसको क्यूरी विंडो पे डालेंगे और उसका आंसर देंगे, और आंसर देने के बाद तो इसके अंदर 2 चीज़ें हैं आपको करनी है, एक तो क्यूरी बनानी है और सेकंड उसका रिजल्ट लाना है, और रिजल्ट उसी तरह शो करना है, स्नैप लेके शो करवा दें। थर्ड टेबल पे क्या है, आपको कुछ चेंज करना होगा नॉलेज बेस पे। ठीक हो गया? ये नॉलेज बेस में 2 क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है कि अगर जिसका भी कोई चाइल्ड है, ठीक है, तो वो उसका मैसेज आ जाए हैप्पी, या आप हैप्पी लिखें वो आ जाए ट्रू, या आप स्टेटमेंट में लिखें कि चाइल्ड है ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अगर हैप्पी है तो ट्रू। सो ये बात समझ में आ गई कि जिस भी पेरेंट के चाइल्ड हैं उसके हैप्पी के आंसर में ट्रू आना चाहिए। ठीक हो गया? और ये आखिरी वाला जो है, इसमें इसमें क्या कह रहे हैं ये, जिसके 2 चाइल्ड हैं उसका मैसेज आ जाएगा ट्रू, जिसका एक चाइल्ड है उसमें आ जाएगा फॉल्स, और जिसके एक भी नहीं है उसमें भी आएगा फॉल्स। ठीक है, तो 2 चाइल्ड जिस तरह आ रहे हैं उसको कैलकुलेट करके आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स की वैल्यू देनी है। इसको भी हमने एक्टिविटी कर ली। ठीक है, तो ये इसमें भी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा सोचोगे कि क्यूरी कैसे बनेगी, इसमें थोड़ा सा और सोचोगे कि आपके पास ये स्टेटमेंट कैसे बनेगी। क्लियर है? और आपको इन्वायरमेंट भी बता दिया है, उसके कोडिंग का स्ट्रक्चर भी बता दिया गया है कि इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको इसमें और कोई सवाल किसी को? बात इसमें पूरी लैब की नहीं सर समझ में आ गया। बस आप ये बता दें कि आपका फॉर्मेट क्या है सबमिशन का, किस तरीके से सबमिट करवाना है आपको। सबमिशन आपको मैंने कहा ना, एक तो 2 तरीके हैं, एक तो टेक्स्ट की फॉर्म में आप वर्ड की फाइल में लिख देंगे और उसकी वर्ड फाइल पे सेंड कर देंगे एक ही फाइल बनाकर। और सेकंड ये कि उसकी जो इमेज है, जो आपको मैंने ये विंडो बताई है जिसमें आप इम्प्लीमेंट करवाओगे ऑनलाइन वर्जन में। जी सर। ठीक है, इसमें आपने यहाँ पे ओके। क्यूरी लिखी, क्यूरी का ये नॉलेज बेस लिखी, इस क्यूरी लिखी, और फिर उसका आंसर आ गया। ठीक है, एक एक एरर है, एक वक्त में एक चीज़ आएगी, तो 3 क्यूरीज हैं, तो 3 क्यूरी का 3 आपके पास विंडोज आ जाएंगी, नॉलेज बेस सबकी सेम होगी। ठीक है, इसका ओके। स्नैप लेके आपने वर्ड पे डाल दिया और उसको आपने फाइल सबमिट करवा दी। ठीक है, जीसीआर ओके के अंदर ही सबमिशन होगी, जीसीआर पे भी मैं नोट बना देता हूँ, उस नोट के ऊपर ही आप लोग सबमिट। सर रिपीट कर दें। सर आवाज आ रही है? आवाज़ कट रही है मेरी? क्यों कट रही है यार? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, ये रिपीट कर। ओके ओके, देखिए आपकी आज की पहली लैब है जिसके अंदर एक्टिविटी 3 है। ठीक है, एक एक्टिविटी ये है जिसके अंदर आपको ये देना है, और सेकंड ये है, और थर्ड ये है। तो ये तीनों एक्टिविटी को 3 स्क्रीन लेकर, या जिस तरह से भी आप वर्ड पे लिखना चाहते हैं वर्ड के तौर पे लिखकर, चीज़ें ऐसी होंगी। पहला आपकी एक्टिविटी आएगी, उसका नॉलेज बेस की हेडिंग आएगी, और उसकी क्यूरी आएगी, उसका आउटपुट आएगा। क्यूरी के साथ उसका आउटपुट भी आप एक एक लाइन से दे सकते हैं, तो ये वर्ड में भी डाल सकते हैं आप। और सेकंड ये कि उसको आप वहाँ पर इम्प्लीमेंट का जो आपके एडिटर है उसमें डालकर आप उसके स्नैप लेकर MS वर्ड की फाइल के अंदर आपने उसको पेस्ट कर दिया, और फिर उसको एक फाइल बनाकर आपने GCR के ऊपर लोड करवा दिया। तो हर एक एक्टिविटी 1 उसका उसका रिजल्ट, ठीक है, उसका यानी नॉलेज बेस, क्यूरी और रिजल्ट, ये तीनों चीज़ें आएंगी। सेकंड आ गया आपके पास सेकंड एक्टिविटी, उसका सवाल, फिर उसका नॉलेज बेस, अगर नॉलेज बेस है, और उसकी क्यूरी है और उसका रिजल्ट है, तीनों चीज़ें आएंगी। इसके अंदर
आपके पास क्या होगा कि तीनों चीज़ें आ जाएंगी, उसका नॉलेज बेस बनेगा क्योंकि नॉलेज बेस डिफरेंट होगा उसका, उसकी क्यूरीज बनेगी, क्यूरी डिफरेंट होगी, और फिर उसका आंसर जो है वो आ जाएगा। ये तीन चीज़ें हर एक एक्टिविटी की आएगी। इसको एक फाइल बनाकर आप GCR के ऊपर लोड करवा देंगे कल 12 बजे से पहले पहले। ठीक है, आज का दिन है, इजी है, इसमें से थोड़ा टाइम लगेगा और इसी के ही मार्क्स होंगे ज़्यादा। ठीक है, इसमें इतना नहीं है, इसको तो हमने इम्प्लीमेंट भी करवा दिया है वीडियो में इंशाल्लाह, रात तक आपको लोड करवा दूंगा। और किसी को कुछ पूछना है, मिलते हैं इंशाल्लाह हम लोग सेकंड इसके बाद। सर अटेंडेंस हो गई है? ये अटेंडेंस आप लोग चैट में लगा दें और सर चैट पे लगा दी। ठीक है, ठीक है भाई, मुझे किसी को मैंने सवाल नहीं नहीं है तो हम लीव सबमिट कर कब दें। तक करना है? सबमिशन कल रात 12 बजे से पहले पहले, यानी मंगल को क्लास होती है तो बुध की रात में आप 12 बजे से पहले पहले सबमिशन करवा दिएगा। ठीक है जी सर, बेहतर। ठीक है भाई, इंशाल्लाह मिलते हैं, फिर ओके, आप क्लियर हैं। किसी को क्यों नहीं अल्लाह है तो हाफिज़। मैं 2 या 3 मिनट वेट कर लेता हूँ, अदरवाइज फिर हम लोग इसको ऑफ कर देते हैं। सर थैंक यू।